हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट कंटिन्यू करेंगे पढ़ना। इसका कुछ पार्ट हम पहले ही वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए। चलिए इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। इज़ 1 लाख अ वेरी लार्ज नंबर? क्या 1 लाख एक बहुत बड़ा नंबर है? ईश्वरप्पा आस्क्ड रॉक्सी एंड एस्तु, इज अ लैक बिग और स्मॉल? ईश्वरप्पा रॉक्सी और एस्तु से पूछते हैं कि क्या ये जो लैक नंबर है ये बिग है या स्मॉल है, बड़ा है या छोटा है। रॉक्सी फील्स डैट 1 लाख इज अ लार्ज नंबर। रॉक्सी फील करती है कि 1 लाख जो है वो बहुत लार्ज नंबर है, बड़ा नंबर है। वी हैड 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस। हमारे पास 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस है जो कि बहुत ज़्यादा है। लिविंग 1 लाख days would means living for 274 years. That is really long time. अगर हम 1 लाख डेज जीते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम 274 ईयर्स तक जिएंगे, जो कि एक बहुत ही लंबा समय है। If 1 lakh people stood shoulder to shoulder in a line, they could stretch as far as 38 kilometers. अगर 1 लाख लोग अपने कंधे से कंधा मिलाकर एक लाइन में खड़े हो जाएं, तो वो जो लाइन है वो कितनी लंबी हो जाएगी? 38 किलोमीटर्स की लाइन बन जाएगी। इतना बड़ा नंबर है 1 लाख। एस्तु हाउएवर थिंक्स इट इज़ नॉट दैट बिग। लेकिन एस्तु को लगता है कि ये इतना भी बड़ा नंबर नहीं है। ओके। डू यू नो दैट द क्रिकेट स्टेडियम इन अहमदाबाद हैज़ अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1 लाख 1 lakh people in such a small area? तो इस्तो को 1 लाख नंबर बड़ा नहीं लगता है। वो ये कह रहा है कि जो अहमदाबाद का क्रिकेट स्टेडियम है उसकी तो सीटिंग कैपेसिटी इतनी है कि उसमें एक बार में 1 लाख लोग एक साथ बैठ सकते हैं। मोस्ट ह्यूमन्स हैव 80,000 1,20,000 hairs on their heads. Imagine 1 lakh hairs fit in such a tiny space. काफ़ी सारे ह्यूमंस के सिर में 80,000 से लेके 1,20,000 नियर अबाउट इतने हेयर्स होते हैं। ओके, तो सोचो इतने सारे हेयर्स इतनी छोटी सी जगह में फिट हो जाते हैं। मतलब एस्तु को लग ही नहीं रहा है कि 1 लाख कोई इतना बड़ा नंबर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। I heard that there are some species of fish where a female fish can lay almost 1 lakh eggs at once very comfortably. Some even lay tens of lakhs of eggs at a time. तो एस्तु ने ऐसा सुना है कि कुछ ऐसी फिश की स्पेसीज हैं जो फीमेल फिश कुछ ऐसी हैं कि जो एक साथ 1 लाख अंडे देती हैं। ओके, और कुछ तो ऐसी हैं कि जो टेंस ऑफ लैक्स ऑफ एग्स दे देती है, 10 लाख तक दे सकती हैं एक बार में। सो हाउ डू यू व्यू अ लैक? इज लैक बिग और स्मॉल? तो बच्चों, आप लैक को कैसे देखते हैं? लैक बिग है या स्मॉल है? रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स। चलिए नंबर्स को रीड करना और राइट करना पढ़ते हैं। वी हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग कॉमास फॉर 5 डिजिट नंबर्स लाइक 45,830 इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। जैसा कि जो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है उसमें हम 5 डिजिट के नंबर्स में कॉमा यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 45,830, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद एक कॉमा लगा हुआ है। एज नंबर्स ग्रो बिगर यूजिंग कॉमास हेल्प्स इन रीडिंग द नंबर ईजीली। और जैसे ही नंबर बड़े होते जाते हैं तो कॉमा को यूज़ करने से हम उन नंबर्स को ईजीली पढ़ पाते हैं। वी यूज़ अ कॉमा इन बिटवीन द डिजिट्स रिप्रेजेंटिंग द 10,000 place and the 1 lakh place as you have seen just before. तो कॉमास हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? कॉमास हम उन डिजिट्स के बीच में यूज़ करते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि 10,000 1 लाख। ओके, द नंबर नेम ऑफ 12,78,830 इज, इस नंबर का नंबर नेम दिया है जो कि 12,78,830 है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली द नंबर, इस नंबर का नंबर नेम क्या है? 15,75,000। ओके, ये 15,75,000 है वर्ड्स में। राइट ईच ऑफ द नंबर गिवन बिलो इन वर्ड्स।
अब यहाँ पर कुछ नंबर्स आपको दिए हुए हैं, आपको इन्हें वर्ड्स में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, सो इस नंबर को आप कैसे लिखेंगे? ये क्या है? 3,06,000। तो चलिए मैं आपको लिखकर बता देती हूँ। ओके, सो नेक्स्ट नंबर है ये नंबर क्या है? 5,04,085। 5,04,000 and 85। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा नेक्स्ट नंबर ये है 27,30,000। चलिए इसे लिखते हैं। $27,30,000। सो हमारा नेक्स्ट नंबर ये है 70,53,138। Write the corresponding numbers in the Indian place value system for each of the following. 1,23,456। तो इसे आप कैसे लिखेंगे? 1,00,000, 23,000, 456, 456। So next 4,07,704, 4,07,704। Okay. So next is 50,05,050, 50,05,050। तो कुछ इस तरह से हम इसे लिखेंगे। नेक्स्ट इज 10,02,35, 10,00,000, 10,02,35, 10,35। इसे हम इस तरह से लिखेंगे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। लैंड ऑफ टेंस। तो टेंस प्लेस का एक लैंड है। इन द लैंड ऑफ टेंस देयर आर स्पेशल कैलकुलेटर्स विद स्पेशल बटन्स।
तो जो टेंस प्लेस का लैंड है वहाँ पर एक स्पेशल कैलकुलेटर है और उसमें एक स्पेशल बटन है, द थॉटफुल 1000। उस बटन का नाम क्या है? थॉटफुल 1000। ओनली हैज़ 1000 बटन। ओके, सो कैलकुलेटर का नाम है, ये है थॉटफुल 1000 और इसमें एक ही बटन है प्लस 1000 की। ओके, हाउ मैनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस्ड टू शो 3000? 3000 अगर हमें यहाँ पे शो करना है इस जगह, तो 1000 बटन को हमें कितने बार दबाना होगा? 3 टाइम्स, 3 बार दबाना होगा। अगर हमें शो करना है 10,000, तो 1000 बटन को हम कितने बार प्रेस करेंगे? 10 टाइम्स। ओके, अगर हमें शो करना है 53,000, तो हम 1000 बटन को कितने बार प्रेस करेंगे? 53 टाइम्स। अगर हमें 90,000 शो करना है इस कैलकुलेटर पे, तो हम 1000 बटन को कितने बार प्रेस करेंगे? 90 टाइम्स। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन में कभी कोई डाउट हो तो आप ये कर सकते हैं, जैसे कि इसमें 1000 बटन दी है और आपसे कोई नंबर पूछा है, मान लीजिए जैसे 1 लाख। 1 लाख कैसे लिखते हैं हम? 5 जीरोज होते हैं 1 लाख में। ओके, आपसे पूछा है कि 1000 बटन को आप कितने टाइम प्रेस करेंगे कि उस पर 1 लाख शो हो जाए। ओके, तो आपको क्या करना है? 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं? 3। तो इस नंबर से भी 3 ज़ीरो आप कट कर दो, फिर जो ये नंबर आपके पास बचेगा ये ही आपका आंसर है। ओके, जैसे कि 90,000 में से अगर आप 3 ज़ीरोस कट कर देंगे, 3 ज़ीरोस क्यों कट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 1000 बटन दिए जिसमें 3 ज़ीरोस हैं। ओके, तो आपका आंसर जो रिमेनिंग नंबर है वही आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे आपका आंसर है 100। अगर आप 100 टाइम्स 1000 बटन को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे 1 लाख शो हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वन 153 टाइम्स। अगर आप 1000 बटन को 153 टाइम्स प्रेस करेंगे तो आपको क्या नंबर मिलेगा? 1,53,000। ओके, 153 में आप 3 ज़ीरोज़ ऐड कर दीजिए, 1,53,000। हाउ मैनी टाइम्स थाउजेंड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख? कितने टाइम्स 1000 रिक्वायर्ड होता है 1 लाख बनाने के लिए? तो ये हम कर चुके हैं, 100 टाइम्स। ओके, 100 टाइम्स रिक्वायर्ड होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज द tedious tense only has a +10 button. How many times should it be pressed to show? अब ये जो कैलकुलेटर है इसका क्या नाम है? tedious 10। इसमें क्या बटन है? +10 बटन है। ओके, तो इन नंबर्स को शो करने के लिए आपको ये 10 बटन कितने बार प्रेस करनी होगी? 500। अगर आपको 500 शो करना है तो आप कितने बार 10 बटन प्रेस करोगे? इसे भी आप उसी तरीके से पता कर सकते हैं। 500 हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, बटन कितने की है? 10 की। 10 में कितने ज़ीरो हैं? 1। तो 1 ज़ीरो आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, आपके पास जो नंबर बचा है यही आपका आंसर है। डैट मीन्स 50 टाइम्स। 50 टाइम्स अगर आप 10 बटन को प्रेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 500। 780। 780 कितने बार प्रेस करने पर मिलेगा? 78 टाइम्स। सी 1000। 1000 कितने टाइम प्रेस? एक ज़ीरो कैंसिल कर दीजिए, जो बचा वो आंसर है 100 टाइम। 100 टाइम अगर आप 10 बटन को प्रेस करेंगे तो आपको मिलेगा 1000। इसी तरह 3700, 3700, एक ज़ीरो कैंसिल कर दीजिए, 370 टाइम्स। नाउ ई 10,000। इसमें से अगर हम एक ज़ीरो कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1000। यही आपका आंसर है। अगर आप 1000 बार बटन प्रेस करते हैं तो आपको मिल जाएगा 10,000। 1 लाख। 1 लाख हम कैसे लिखते हैं? 1 लाख में 5 ज़ीरोज़ आते हैं, 2 3 4 5। बटन हमारे पास 10 की है जिसमें एक ही ज़ीरो होता है, तो एक ज़ीरो कैंसिल कर दीजिए, बचा आपके पास 10,000। ये आपका आंसर है। ओके, 435 टाइम्स। अगर आप 10 बटन को 435 टाइम प्रेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इसमें एक ज़ीरो और ऐड हो जाएगा, 4,035।
350। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। द हैंडी 100 ओनली हैज़ अ +100 बटन। हैंडी 100 ये है, इसमें एक +100 बटन है। हाउ मैनी टाइम शुड इट बी प्रेस टू शो 400। अगर हमें 400 शो करना है यहाँ पे, तो ये 100 बटन को हमें कितने टाइम प्रेस करना होगा? 4 टाइम्स। अगर हम 4 टाइम्स इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 400, है ना। 3700 अगर हमें शो करना है तो हम कितने बार बटन प्रेस करेंगे? 37 टाइम्स। ओके, 37 टाइम्स प्रेस करेंगे। नेक्स्ट, 10,000 शो करना है तो 100 टाइम्स। 53,000 शो करना है तो 53,000 हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। अगर 100 की बटन है तो 2 0 आप कैंसिल कर दीजिए, 530 आपका आंसर है। ओके, 90,000 शो करना है तो 900 टाइम्स। 97,600 शो करना है तो 976 टाइम्स। 1 लाख शो करना है तो 1000 टाइम्स। 582 टाइम्स अगर आप 100 बटन को प्रेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 58200, दैट इज 58,200। हाउ मैनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10,000? 10,000 बनाने के लिए कितने हंड्रेड्स रिक्वायर्ड हैं? 10,000 हम कैसे लिखते हैं? कुछ इस तरह से लिखते हैं। ये इस नंबर को बनाने में हमें कितने 100 रिक्वायर्स हैं? 100 में 2 0 होते हैं, आप 2 0 कैंसिल कर दीजिए, आपके पास क्या बचा? 100। तो आंसर है 100। 100 रिक्वायर्ड हैं 10,000 बनाने के लिए। ओके, हाउ मैनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख? 1 लाख बनाने के लिए कितने 100 रिक्वायर्ड हैं? 1 लाख हम कैसे लिखते हैं? 5 0 होते हैं 1 लाख में, 2 3 4 5। ओके, तो 100 में 2 0 होते हैं, 2 0 कैंसिल कर दीजिए, आपके पास बचा 1000। तो 1000 आपका आंसर है। यहाँ मैं लिख देती हूँ। वन 1000 आपका आंसर है। ओके, Handy 100 says there are some numbers which tedious tens and thoughtful thousand can't show but I can. Is this statement true? Think and explore. तो ये जो हैंडी 100 है जिसमें 100 की बटन है, ये कैलकुलेटर कह रहा है कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो टीडियस 10 और थॉटफुल 1000 शो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं शो कर सकता हूँ। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? सोचिए और बताइए। देखिए स्टूडेंट्स, हैंडी 100 में 100 बटन है, तो हैंडी 100 और 100 से बड़ा हर नंबर टाइप कर सकता है, लाइक 200, 300, 400, इस तरह के नंबर्स हैंडी 100 टाइप कर सकता है। बट क्या हैंडी 100 से छोटा नंबर जैसे कि 90, 80, 70 ये सब टाइप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन टीडीएस 10 तो इन सब नंबर्स को टाइप कर लेगा, है ना, 90, 80, 10, 20। ओके, तो टीडीएस 10 तो इन सब नंबर्स को आसानी से टाइप कर लेगा, हैंडी 100 नहीं कर पाएगा। ओके, तो इस कंटेक्स्ट में ये स्टेटमेंट गलत है ना। लेकिन जो थॉटफुल 1000 है, ये वो ही नंबर टाइप कर सकता है जो 1000 और 1000 से ज़्यादा है, जैसे कि 1000, 2000, 3000। बट हैंडी 100 वाले सारे नंबर्स भी टाइप कर सकता है और 1000 वाले सारे नंबर्स भी टाइप कर सकता है। तो इस केस में ये बात सही है। तो कंक्लूजन क्या है? जो नंबर्स थॉटफुल 1000 टाइप नहीं कर सकता है वह नंबर हैंडी 100 टाइप कर सकता है। लेकिन जो नंबर टीडीएस 10 टाइप कर सकता है, तो ऐसे कुछ नंबर्स हैं जो टीडीएस 10 तो टाइप कर लेता है लेकिन हैंडी 100 उन्हें टाइप नहीं कर सकता है। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट टोटली करेक्ट बट नॉट टोटली रॉन्ग एज वेल। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिव चिट्टी इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेटर। सो स्टूडेंट्स, ये क्रिएटिव चिट्टी है,
ये भी एक कैलकुलेटर है। इट हैज़ फॉलोइंग बटन्स। अब इसमें इतनी बटन्स हैं, +1 +10 +100 +1000 +10,000 +1 लाख एंड 10 लाख। इतनी बटन्स हैं इस क्रिएटिव चिट्टी में। ओके, इट ऑलवेज हैज़ मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। इसके पास मल्टीपल यानी कि ज़्यादा तरीके हैं, एक से ज़्यादा तरीके हैं चीज़ों को करने के। ओके, हाउ सो, कैसे? यू माइट आस्क टू गेट द नंबर 321। ओके, इट प्रेसेस +10 32 टाइम्स। अगर आपको 321 नंबर इसके स्क्रीन पे चाहिए, डिस्प्ले पे। ओके, तो ये +10 को 32 टाइम्स प्रेस करेगा। अगर +10 को ये 32 टाइम प्रेस करेगा तो हमें क्या मिल जाएगा? 320। ओके, नेक्स्ट, एंड 1 वंस, एक बार ये 1 प्रेस कर देगा। ओके, तो हमें देखिए मिल गया 321। ओके, वी विल गेट 321। अल्टरनेटिवली इट कैन प्रेस +100 2 टाइम्स, और अगर ये +100 2 टाइम प्रेस करेगा तो हमें क्या मिलेगा? 200। +10 12 टाइम प्रेस करेगा तो हमें क्या मिलेगा? 120। 12 टाइम उसने +10 प्रेस किया है, 120, और एक बार उसने 1 प्रेस किया। तो ये देखिए, अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 321। ओके, तो देखिए इसने दो तरीके से 321 शो कर दिया है। ओके, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। Two of the many different ways to get 5072 are shown below. तो 5072 को डिस्प्ले करने के लिए आपको ये देखें, यहाँ पे दो मेथड शो किए गए हैं। एक तो आप 50 टाइम्स 100 बटन प्रेस कर दीजिए तो 5000 हो जाएगा। 7 टाइम्स आप 10 बटन प्रेस कर दीजिए, 70 हो जाएगा। 2 टाइम आप 1 बटन प्रेस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 5072। नेक्स्ट, 3 टाइम्स आप 1000 बटन प्रेस कर दीजिए, 20 टाइम्स 100 बटन एंड 72 टाइम 1 बटन को अगर प्रेस करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा 5072। ओके, फाइंड अ डिफरेंट वे टू गेट 5072 एंड राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द सेम। तो इसी तरीके से एक और ऐसा तरीका बताइए जिससे हमें 5072 मिल जाएगा और उसकी आपको इस तरह से एक्सप्रेशंस लिखने हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं ऐसा एक और तरीका क्या हो सकता है। देखिए, क्योंकि हमें 5000 चाहिए तो आप 5 टाइम्स 1000 बटन को प्रेस कर दीजिए, है ना। और 70 चाहिए तो 7 टाइम्स 10 बटन को प्रेस कर दीजिए, और 2 टाइम्स 1 बटन को प्रेस कर दीजिए। तो इस तरीके से भी हमें मिल जाएगा 5072। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Figure it out. For each number given below, write expressions for at least 2 different ways to obtain the number through button clicks. Think like चिट्टी and be creative. तो यहाँ पर कुछ नंबर्स आपको दिए हैं, आपको चिट्टी की तरह सोचना है और बताना है। इसके दो तरीके बताने हैं, एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज बताने हैं। जैसे कि 8300 को आप कोई दो तरीके बताइए किस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए, एक तो यह तरीका है 8 × 1000। 1000 के बटन को आप 8 टाइम्स प्रेस कीजिए, आपको मिल जाएगा 8000। अब आपको 300 चाहिए तो 3 टाइम्स आप 100 बटन को प्रेस कीजिए, तो ये हो जाएगा 8300। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नहीं, इसको आपको दो तरीके से लिखना है तो एक और तरीका आपको बताना होगा। चलिए, अब दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम ये कर सकते हैं कि 7 टाइम्स हम 1000 बटन को प्रेस कर सकते हैं तो हमें मिल जाएगा 7000, और 13 टाइम्स हम 100 बटन को प्रेस कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 7000 100। इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 8300। ओके, इस तरह से भी आपको 8300 मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40,629। तो पहले तो आप 4 टाइम्स
10,000 की बटन प्रेस कर दीजिए तो वो हो जाएगा 40,000। 40,000 के अलावा आपको क्या चाहिए? 600। तो 6 टाइम्स आप 100 बटन प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट 29 टाइम्स आप 1 बटन प्रेस कर दीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा एक तरीका 40,629 को लिखने का। ओके, चलिए एक और तरीका देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। फोर्टी टाइम्स आप 1000 बटन प्रेस कर दीजिए। ओके, नाउ 6 टाइम्स आप 100 बटन प्रेस कर दीजिए। नाउ 2 टाइम्स आप 10 बटन प्रेस कर दीजिए, ये 20 हो जाएगा। और अब आपको चाहिए 9, तो 9 टाइम्स आप 1 बटन प्रेस कर दीजिए। तो इस तरह से आप कई पॉसिबिलिटीज़ इसकी बना सकते हैं, बट क्वेश्चन में हमसे 2 पूछा है तो हम 2 ही बताएंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। $56,354। अगेन 56 टाइम्स 1000 बटन प्रेस कर दीजिए, प्लस 3 टाइम्स 100 बटन प्रेस कर दीजिए, प्लस 5 टाइम्स 10 बटन प्रेस कर दीजिए, प्लस 4 टाइम्स 1 बटन प्रेस कर दीजिए। इस तरह से आपको मिल जाएगा 56,354। ओके, नेक्स्ट तरीका हमारा क्या हो सकता है? 5 टाइम्स आप 10,000 की बटन को प्रेस कीजिए। 5 टाइम्स आप 10,000 की बटन को प्रेस कीजिए। सिक्सटी थ्री टाइम्स आप 100 की बटन को प्रेस कर दीजिए, तो इससे आपको मिल जाएगा 56,300। अब आपको चाहिए 54, तो 54 टाइम्स आप 1 बटन प्रेस कर दीजिए। ओके, मल्टीपल वेज हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 50 टाइम्स आप 5 टाइम्स आप 10 बटन प्रेस कर देंगे और 4 टाइम्स आप 1 बटन प्रेस कर देंगे। आपके ऊपर है, आप कोई भी 2 तरीके बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66,666, इसको आप कैसे लिख सकते हैं कैलकुलेटर पे? 66 टाइम्स आप 1000 बटन प्रेस कर दीजिए, सिक्सटी सिक्स टाइम्स आप 10 बटन प्रेस कर दीजिए, एंड 6 टाइम्स आप 1 बटन प्रेस कर दीजिए। ये तो पहला तरीका हो गया। एक और तरीका हम क्या लिख सकते हैं? 6 टाइम्स आप 10,000 बटन प्रेस कर दीजिए, अब 6 टाइम्स आप 1000 बटन प्रेस कर दीजिए, अब 6 टाइम्स आप 100 बटन प्रेस कर दीजिए, 6 टाइम्स आप 10 बटन प्रेस कर दीजिए, और 6 टाइम्स आप 1 बटन प्रेस कर दीजिए। तो एक तरीका हो गया ये, एक हो गया ये। 3,67,813। तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? 3 टाइम्स आप लाख की बटन प्रेस कर दीजिए, एंड 67 टाइम्स आप 1000 की बटन प्रेस कर दीजिए, एंड 8 टाइम्स 100 की, एंड 13 टाइम्स आप 1 बटन प्रेस कर दीजिए। ओके, तो ये तो है इसका एक तरीका। एक और तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं?
36 टाइम्स आप 10,000 का बटन प्रेस कर दीजिए। और 78 टाइम्स आप 100 का बटन प्रेस कर दीजिए। एक बार आप 10 बटन प्रेस कर दीजिए और 3 टाइम्स आप 1 बटन प्रेस कर दीजिए। तो इस तरह से भी आप 3,67,813 को लिख सकते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। क्रिएटिव चिट्टी हैज़ सम क्वेश्चंस फॉर यू। यू हैव टू मेक एग्जैक्टली 30 button presses. What is the largest 3-digit number you can make? What is the smallest number you can make? अब जो है क्रिएटिव चिट्टी के पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आपको 30 बार आप बटन प्रेस कर सकते हैं। ओके, आपको एग्जैक्टली 30 टाइम्स बटन को प्रेस करना है। तो आप इससे लार्जेस्ट 3-digit नंबर क्या बना सकते हैं? ओके, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या बना सकते हैं? स्मॉलेस्ट 3-digit और लार्जेस्ट 3-digit नंबर आपको बनाना है। ओके, और बटन आपको 30 टाइम्स ही प्रेस करनी है। ओके, तो हम 30 बार बटन को प्रेस कर सकते हैं और हमें लार्जेस्ट 3-digit नंबर बनाना है। पहले तो लार्जेस्ट 3-digit नंबर देखते हैं हम कैसे बना सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना है, तो हम 3-digit वाले नंबर को सबसे ज़्यादा बार प्रेस कर सकें। ओके, तो यहाँ पर 3-digit का नंबर है 100। 100 को अगर हम 10 टाइम प्रेस कर देंगे तो वो हो जाएगा 1000, जो कि एक 4-digit नंबर है। तो हम 100 को 10 टाइम प्रेस नहीं कर सकते हैं, बट 9 टाइम्स तो प्रेस कर सकते हैं। अगर हम 100 को 9 टाइम प्रेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 900। अब 9 टाइम्स हम प्रेस कर चुके हैं, हमारे पास 30 प्रेसेस थे, 9 टाइम्स हम प्रेस कर चुके हैं। अब हम कितने बार और प्रेस कर सकते हैं? 30 - 9 दैट इज़ 21 टाइम्स। तो चलिए अब हम 10 को प्रेस करते हैं। 10 को हम 9 बार प्रेस कर सकते हैं। ओके, 10 को अगर हम 9 बार प्रेस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 90, है ना। तो 9 और चले गए, इसमें से माइनस हो गए हमारे चांसेस में से। तो ये बचा है अब 2 1। अब हमारे पास 12 प्रेसेस और बचे हैं। ओके, और यहाँ पे अब हमारे पास नंबर बन चुका है 990। ओके, अब हमें सिर्फ 12 टाइम्स और प्रेस करना है। अगर हम 1 को 12 टाइम प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, और अगर 990 में हम 12 प्लस कर देंगे तो ये नंबर कुछ इस तरह से बन जाएगा 1002, जो कि एक 4-digit नंबर है। बट हमें क्या करना है? हमें चाहिए एक 3-digit नंबर। ओके, तो हम क्या करेंगे? ये जो हमने 9 टाइम्स 10 प्रेस किया था, इसे हम डिक्रीज़ कर देंगे। हम ट्राई करते हैं कि हम 8 टाइम प्रेस करेंगे अगर 10 को, तो क्या हम लार्जेस्ट 3-digit नंबर बना पाते हैं? चलिए देखते हैं। देखिए 9 टाइम्स हमने 100 प्रेस कर दिया है तो हमें मिल गया है 900। ओके, तो 30 में से 9 चांसेस हमारी जा चुकी हैं। अब हम 21 टाइम्स ही प्रेस कर सकते हैं, है ना। तो 8 टाइम्स हम 10 प्रेस कर देंगे, 8 टाइम्स हम 10 प्रेस करेंगे तो हमें मिलेगा 80। अब हमारे पास नंबर हो गया 980, और 8 टाइम हम प्रेस कर चुके हैं तो इसमें से 8 माइनस कर दीजिए। 21 में से 8 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 13। ओके, अब हम 13 टाइम्स और प्रेस कर सकते हैं। अगर हम 13 टाइम्स 1 प्रेस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? 13 टाइम्स अगर हम 1 प्रेस करेंगे तो हमें 13 मिलेगा, और ये नंबर क्या बन जाएगा? 993। ओके, तो हमने 13 टाइम्स 1 प्रेस कर दिया है,
ओके, तो ये है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो हमें 30 बार बटन प्रेस करने से मिल सकता है। ओके, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर ये ही मिलेगा। ओके, अब हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है। 30 टाइम्स हम बटन को प्रेस कर सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम छोटे नंबर्स का यूज़ करें। ओके, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, जैसे कि 1, 10, इन छोटे नंबर्स को यूज़ करके हम 3 डिजिट का नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, अगर 10 को हम 9 टाइम प्रेस करेंगे तो हमें मिलेगा 90। ओके, तो 9 टाइम हम प्रेस कर चुके हैं। अब हमारे पास क्या बचा है? 30 माइनस 90, 30 माइनस 9 दैट इज़ 21। अब हम अगर 21 बार 1 को प्रेस कर दें, 21 बार अगर हम 1 को प्रेस कर दें तो हमें नंबर मिलेगा 111। ओके, तो एक और ऑप्शन हम ट्राई करते हैं। अगर हम 10 को 8 टाइम प्रेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? क्या हमें इससे छोटा नंबर मिलता है? अगर हम 10 को 8 टाइम प्रेस करेंगे तो हमें मिलेगा 80। ओके, 8 टाइम हम प्रेस कर चुके हैं। अब हमारे पास क्या बचा है? 30 माइनस 8 दैट इज़ 22। अब अगर हम 22 टाइम्स 1 प्रेस करते हैं तो हमें नंबर मिलता है 102। 102 111 से छोटा नंबर है। ओके, अगर हम 10 को 7 टाइम प्रेस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम 10 को 7 टाइम प्रेस करेंगे तो हमें मिलेगा 70। अब हमारे पास बचा है 23 अटैम्प्ट्स और बचे हैं हमारे पास। 23 टाइम्स अगर हम 1 प्रेस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? 103, जो कि प्रीवियस नंबर से बड़ा है। पहले हमें 102 मिला था, वो ही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। ओके, सो स्टूडेंट्स 102 इसका आंसर है। 102 ये ही सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो हम 30 क्लिक से हमें मिल सकता है। ओके, 997 can be made using 25 clicks. Can you make 997 with a different number of clicks? तो 997 जो नंबर है इसे हम 25 टाइम्स क्लिक करके बना सकते हैं। तो ये जो 997 है, क्या आप किसी और तरह से इसे बना सकते हैं? चलिए ट्राई करते हैं। अगर हम 100 बटन को 9 टाइम प्रेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 900। अगर हम 10 बटन को 9 टाइम प्रेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 90। और अगर हम 1 वाली बटन को 7 टाइम प्रेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7। इन सबको ऐड में करेंगे हमें मिल जाएगा 997। क्लिक्स हमने कितने किए? यहाँ 10 टाइम्स, यहाँ 10 टाइम्स और यहाँ 7 टाइम्स। ओके, तो ये हो गए 27 क्लिक्स। तो 27 क्लिक से हम ये नंबर बना सकते हैं। ओके, क्रिएट क्वेश्चन लाइक दीज एंड चैलेंज योर क्लासमेट। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस बना के आप अपने क्लासमेट्स को चैलेंज कर सकते हैं। ओके, सिस्टमैटिक सिप्पी इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ calculator. It has the following buttons: +1, +10, +100, 1000, 10,000, lakh. It wants to be used as minimally as possible. तो ये जो तो सिस्टमैटिक सिप्पी एक डिफरेंट तरह का कैलकुलेटर है। इसमें इतनी सारी बटन्स तो हैं, बट आपको इसकी बटन्स को मिनिमम पॉसिबल टाइम्स यूज़ करना है। ओके, मतलब अगर कोई नंबर आप लिख रहे हैं तो कितना मिनिमम बटन प्रेस करके आप उस नंबर को लिख सकते हैं, आपको लिखना है। ओके, हाउ कैन वी गेट द नंबर्स 5072 8300 यूजिंग फ्यू बटन क्लिक एज पॉसिबल? 5072 को आप कैसे लिख सकते हो? आपको मिनिमम नंबर ऑफ बटन्स प्रेस करनी है। फाइंड आउट विच बटन शुड बी क्लिक्ड एंड हाउ मैनी टाइम्स टू गेट द डिजायर्ड नंबर्स गिवन इन द टेबल्स। द एम इज टू क्लिक एज फ्यू बटन्स एज पॉसिबल। तो आपको यह पता करना है कि ये जो बटन्स आपको दी गई हैं इनको मिनिमम टाइम प्रेस करके आप अपना डिजायर्ड नंबर कैसे ला सकते हैं। क्या है वो मिनिमम नंबर जिससे आप अपना डिजायर्ड नंबर टाइप कर सकते हैं? हेयर इज़ वन वे टू गेट द नंबर 5072। ओके, एक तरीका यहाँ दिया हुआ है 5072 को लाने का।
दिस मेथड यूजेस 23 बटन, इस मेथड में 23 बटन यूज हो रही हैं। ओके, इज देयर अनदर वे टू गेट 5072 यूजिंग लेस देन 23 बटन क्लिक्स, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द सेम। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप 5072 को टाइप कर दें और वो 23 बटन क्लिक्स से कम बटन क्लिक्स में टाइप हो जाए? तो चलिए देखते हैं। देखिए 5 को आप 1000 टाइम्स, देखिए 5 को आप 1000 टाइम प्रेस कर दीजिए, लेकिन 70 को टाइप करने के लिए आप 10 को 7 टाइम प्रेस कर सकते हैं, है ना। 10 को आप 7 टाइम प्रेस कर दीजिए और 1 का बटन आप 2 टाइम प्रेस कर दीजिए। तो देखिए ये हो गया 5, ये 7, ये 2, टोटल आपके 14 बटन क्लिक्स हो रहे हैं। तो 14 तो 23 से मिनिमम है, 14 बटन क्लिक्स में भी आपको ये नंबर मिल जाएगा, है ना। तो इसका एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे, चलिए मैं लिख के बता देती हूँ आपको। 5 इंटू 1000 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। तो कुछ इस तरह से हम इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स इससे आगे की एक्सरसाइज हम अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।